नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन इमरान खान सुर्खियों में छाए रहे। इमरान खान की रैली थी। रैली जोर शोर से निकल रही थी। नाराए तकबीर के नारे भी लगाए जा रहे, अल्लाहू अकबर भी बोले जा रहे थे और तेरे मेरे रिश्ते भी पूछे जा रहे थे। देखिए इन विजुअल्स में, ये रैली पूरे शबाब पे थी। तभी इमरान खान मंच पे आते हैं और अचानक से फायरिंग शुरू होती है। इमरान खान के पैर में गोलियां लगती हैं और फिर वहाँ एक दहशत का माहौल हो जाता है। किसी तरह इमरान खान को बाहर लाया जाता है। ये पूरे विजुअल्स देखते जाइए आप, ये सारे विजुअल्स हैं, मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस पूरी गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनके बेहद करीबी रहे जावेद बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इमरान खान के भी पैर में गोली लगती है। हालांकि जो विजुअल सामने आया उसमें दिखाया गया कि किसी तरह बचा लिया गया और हवाई फायरिंग हुई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब फायरिंग हवाई हुई तो पैर में गोली कैसे लगी। खैर, ये पाकिस्तान का अपना अंदर का मामला है। पाकिस्तान समझे और इससे सलटने की कोशिश करे। फिलहाल पाकिस्तान एक अस्थिर देश हो चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान स्थिर ही कब था। ये कोई इमरान खान हैं जिन पर गोलियां चली हैं, या पहले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है, जो निशाने पे हैं, जो टारगेट पे हैं, या ये एक पूरा चैप्टर है, इतिहास है, ये एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान के अगर आप पूर्व हो गए तो आपका जीना मुहाल हो सकता है। अब चाहे वो जियाउल हक हों जिन्हें शरेआम फांसी से लटका दिया गया, या उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो हों, या आप देखिए नवाज शरीफ हो, या करगिल युद्ध के वो महानायक कहे जाने वाले वहाँ के सेना नायक हों, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगी। तो ये सारे के सारों का हाल देख लीजिए कि क्या है। अब निशाने पे इमरान खान है। क्या कुछ कहा उनके करीबी जावेद ने, आप सुनिए पहले, उसके बाद कहानी को आगे ले जाएंगे। सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआ, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह के करम है, सब खैरियत से। कुछ साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान इतनी नफरत की लौ में क्यों जलता है। मुशर्रफ हों जिनसे पूरा पाकिस्तान नफरत करता है, और उन्हें जिन्होंने करगिल में पाकिस्तान को एक सशक्त देश के रूप में करगिल युद्ध के दौरान वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था, पोर्ट्रे किया था पूरे विश्व पटल पे, उन्हीं को किस किस तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है और वो फिर देश निकाला उनका हो जाता है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो जिनको सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, या फिर जियाउल हक हो जिनको सरेआम फांसी से लटका दिया जाता है। और अब बारी इमरान खान की है। ऐसा क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी, आतंकवाद से इतना लगाव, गोलीबारी आम, आखिर ऐसा क्यों है पाकिस्तान में। इसको समझने के लिए आप इस विजुअल को देखिए। ये विजुअल स्कूल का है। नफरत की लौ यहाँ से बोई जाती है। नाम दूसरे देश का होता है जो उसका पड़ोसी मुल्क है, लेकिन नफरत तो नफरत है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। अगर आपने एक बार अपने दिल के अंदर नफरतों को घर दे दिया तो वो ये नहीं दिखता कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो नफरत अपनों को भी ख़त्म करने से बाज नहीं आता है। जैसे इस बच्चे ने, स्कूल में इसे सिखाया गया कि अपने झंडे के सामने अपने पड़ोसी मुल्क के झंडे को किस तरह से नेस्तो नाबूद करना है। हम चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क कितना भी बड़ा हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन भारत अपने संस्कृति में, अपने सभ्यता में अपने बच्चों को यही सिखाता है कि किसी भी देश के झंडे का अपमान नहीं करो, उसके राष्ट्रगान का अपमान नहीं करो। लेकिन पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है, एक बार फिर
आपने पहले भी देखा, एक बार फिर इस विजुअल को देखिए कि किस तरह बच्चे को नफरत की एक परिभाषा सिखाई जा रही है। आखिर क्यों ना हो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी, और ये दहशतगर्दी कभी हिंदुओं पे होता है, कभी सिखों पे होता है, तो कभी मुसलमानों पर भी होता है। पेशावर में बच्चों के स्कूल पे भी बम फोड़े जाते हैं, मस्जिदों में बम फोड़ना बेहद आम हो चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत रसूल अल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे नाराए तकबीर के नारे लगाता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत होती है कि कुरान या अल्लाह के नाम पर ये नारे कितने दहशतगर्दी का जड़ बनता जा रहा है। खैर, पाकिस्तान ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान नफ़रत की बुनियाद पे ही उसका जन्म हुआ है। पाकिस्तान सरवाइव ही करता है नफ़रत की बुनियाद पर, हिंदुओं की खून की बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा होता है। और जब किसी की खून के बुनियाद पर, किसी के कत्लेआम पर, किसी को नेस्तो नाबूद करने की मंशा के साथ उस बुनियाद को, उस ज़मीन को लिए हुए आप खड़े होते हैं, तो आपका हर्ष यही होता है। देखिए, 1947 में सरदार पटेल ने कहा था, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को दुनिया की जन्नत बनाएंगे तो ठीक है, पाकिस्तान को जन्नत बन जाने दो। जब पश्चिम पूरब की तरफ से हवा चलेगी तो जन्नत की थोड़ी थोड़ी सुगंध हम भी ले लिया करेंगे। लेकिन ये वैसे ही है जैसे एक नामुमकिन ख्वाब परी को पकड़ना होता है। पाकिस्तान जन्नत बनेगा, ये बड़ा सवाल है। जब पाकिस्तान बन रहा था तब सरदार पटेल ने पाकिस्तान के लिए यह तंज कसा था। ये तंज था कि क्या पाकिस्तान जन्नत जैसा बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग तो भारत में ही है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, या भारत की संस्कृति में। जो देश निर्दोषों की खून की बुनियाद पर बनता है, उस देश का वही हाल होता है जो पाकिस्तान का आज हो रहा है। 1948 में जिन्ना एक खटारा एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मरा और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। दूर दूर तक कोई डॉक्टर भी नहीं था। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान रावलपिंडी में भाषण दे रहा था और भीड़ ने, एक किराए के हमलावर ने गोली चलाकर लियाकत अली खान को मार दिया। आज तक पता नहीं चला कि हत्यारा कौन था और किसकी इसके पीछे हाथ थी। आखिर वो हत्यारा गया कहाँ? 1979 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पर चढ़ाया गया और जब उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो वह फर्श पर लेट गया था। फांसी के तख्ते पर चढ़ने को वो राजी नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन फिर भी सरेआम लोगों के बीच में सरेराह उसे ज़बरदस्ती फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये पाकिस्तान की नफ़रत की कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ। गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि पाकिस्तान एक कितना दरिंदगी भरा देश है, जिसके अंदर जो ह्यूमन राइट वॉलेशन को लेकर के बार बार चिल्लाहट होती है यूएन में, कश्मीर में के मुद्दे पर खास कर लेकर के भारत के मुद्दे पर, लेकिन यूएन को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दों को उठाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदर नहीं झांक कर देखता कि किस गर्त में, किस गंदगी में मानव के अधिकार को ताके पर रखते हुए पाकिस्तान एक नफ़रत की ज़मीन तैयार किया हुआ है। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान का राष्ट्रपति और तानाशाह जियाउल हक एक विमान बम धमाके में 72 हुरों के पास भेज दिया जाता है और आज भी इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था, किसने की ये हत्या, ये बम धमाका के पीछे की साजिश क्या है। पाकिस्तान ऐसा ही है। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में ही बेनजीर भुट्टो को 15 साल की फिदायीन हमलावर बिलाल ने जन्नत रवाना कर दिया था।
बेनजीर भुट्टो ने अपने मरने से पहले कहा था कि अगर मेरी हत्या होगी तो उसका जिम्मेदार मुशर्रफ होगा। अब मुशर्रफ भी जन्नत नसीब हो गया है और बेनजीर भुट्टो को किसने मारा आज तक पता नहीं चल पाया। भले ही मुशर्रफ को तड़ीपार कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसकी पीछे हाथ किसका था, किसको सजा देनी चाहिए। और अब 70 साल के इमरान खान की टांग में 3 गोलियां लगी हैं। जिस आदमी ने गोली मारी है उसका नाम नवीद है। नवीद ने गोली मारने की 2 वजह बताई है, उसके भी बाइट हम आपको सुनाएंगे। पहली तो यह कि इमरान खान देश को गुमराह कर रहा है और दूसरी यह कि आजान के समय यह लोग डेग बजा रहे थे, इसमें गुस्से में आकर उसने गोली चला दी। अजान के समय ये अपनी रैली निकाल रहे थे, डेग बजा रहे थे, इसलिए उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने इमरान खान पे गोली चला दी। इमरान खान नाराए तकबीर लगा रहे थे और उनकी तकदीर का खात्मा करने के लिए नवीद बाहर आ गया, क्योंकि अजान के समय में ये शोरगुल हो रहा था। 2 हमलावरों ने गोली चलाई थी और उनमें से एक हमलावर तो यह वहीं पर मार दिया गया, यानी कि सबूत खत्म कर दिया गया। दूसरा हमलावर झूठ बोल रहा है और अपने आका को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन वजह भी कितनी कट्टरवादी वाली बताई कि अजान के समय में ये डेक चलाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने मार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामी देश पाकिस्तान में टॉलरेंस का स्तर एकदम 0 हो चुका है, 0, और उसकी वजह है इस्लामी नियम कायदे, मौलवियों का असर और सालाना हलाल की ट्रेनिंग। अगर जिस हलाल को हमने दिखाया कि हमारे झंडे को झटके से ख़त्म करने की हलाल ट्रेनिंग पाकिस्तान अपने बच्चों को दे रहा है, और वो बच्चे जब तैयार हो रहे हैं तो पाकिस्तान के आकाओं को ही उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान नेस्तो नाबूद नजर आ रहा है। अगर उस नवीद को मौका मिलता तो वह इमरान खान को पकड़कर उसकी गर्दन भी बकरे की तरह, जैसे वो झंडे उड़ाए जा रहे हैं वो रेत देता, ऐसे उड़ा देता, लेकिन बस उसको मौका नहीं मिल पाया और पाकिस्तान में इमरान खान का वजूद ख़त्म नहीं हो पाया, बच गया इमरान खान। खैर, यह तो इस्लामी रियासत का सच है। यह तो औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके भी किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ किया था, और तुर्की के ऑटोमन अम्पायर में तो भाई भाई को जिस तरह से खून बहाते थे, इसकी कहीं कोई मिसाल आपको मिल ही नहीं सकती। एक संस्कृति भारत की है जहाँ पे राजा राम की खड़ाऊ है, अपने सिर पर लोग रख लेते हैं। भरत 14 साल तक खड़ाऊ राज चलाते हैं। दूसरी तरफ संस्कृति ये इस्लाम की है, जहाँ पर भाई भाई का कत्ल करता है, चाचा भतीजे का कत्ल करता है, बाप बेटे का कत्ल करता है, और आज भी वह परंपरा बदस्तूर पाकिस्तान में कायम है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में मौतें होते रहती हैं? हर बार पूर्व प्रधानमंत्री कभी फांसी से लटकाए जाते हैं, कभी बम से जहाज में उड़ा दिए जाते हैं, कभी उनके ऊपर भाषण देते हुए तड़ातड़ गोलियां चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस परंपरा को कायम रखता है, क्योंकि यही पहचान है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने इस पहचान को खोना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के मुसलमान जिस तरह से अपने ही लोगों को काट रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब भारत के कट्टरवादी मुसलमान भी कुछ इसी तरह के रूप में नज़र आएंगे, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही यही कहती है। इस्लाम वो शिक्षा देता है जिसे हम मदरसा ट्रेनिंग कहते हैं। उस ट्रेनिंग में कुछ ऐसी पद्धति होती है कि आप खुद ब खुद निर्मम हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, नियमों से परे हो जाते हैं और सिर्फ
कट्टरवाद आपका धर्म रह जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे बीच आपका संवाद जो आपके साथ है वो भी बना रहेगा। ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को पाकिस्तान की ये गंदे चेहरे जो हैं, ये सच्चाई जो है, दूर दूर तक शायद आपके दिमाग से धूमिल हो गया होगा, मिट गया होगा, तो याद कर लीजिए, इस वीडियो को देखिए कि क्या है पाकिस्तान, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान के इस दहशतगर्दी को लेकर के, इस दरिंदगी को लेकर के और गर्द में गिरते पाकिस्तान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोल रही हूँ, न्यूज़ अड्डा इंडिया ये आपका चैनल है, आपकी ज़ुबान है, आपकी आवाज़ है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए।